जवाहर नवोदय विद्यालय एप्लीकेशन फॉर्म 2027 एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो या भर चुके हो, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करने वाले हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज जो आपको फॉर्म भरने के टाइम अपलोड करने या जिनका ध्यान रखना है। और फॉर्म भर दिया, एग्जाम हो गया, सिलेक्शन होने के बाद भी कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बार हमें लगता है कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म भर गया मतलब अब हमें आगे कोई इशू नहीं हो सकता, चाहे हमने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत जानकारियां ही दे दी। देखिए, अभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट है, अभी वो जो भी डेटा देंगे वो रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपने यहां ध्यान नहीं रखा और आपका जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर उनमें डिफरेंस आ गया तो तुरंत आपको इस पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। इवन दो आप यदि कुछ डेटा को हिडन करते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान इसमें रखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अपने बच्चे की एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म या उसके आफ्टर भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। मैं आपको ले चलता हूं इनके नोटिफिकेशन पे और उसी नोटिफिकेशन से हम चीजों को समझेंगे और उसकी कंप्लीट बात करने वाले हैं कि यहां से देख करके हम चलेंगे भाई कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो जरूरी है। इस नोटिफिकेशन में हर वो चीज मेंशन्ड है जो हमें रिक्वायर्ड है। हम हर चीज को देखेंगे। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेड कलर में लिखी हुई है, एग्जाम डेट। एग्जाम डेट 31 जुलाई लास्ट है। आप ध्यान रखें इस डेट का, वेट सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट। बिल्कुल इसका इंतजार ना करें, जितना जल्दी उसका फॉर्म भरें। और एग्जाम डेट है 28 नवंबर, यानी 28 नवंबर, बहुत कम टाइमिंग है। अगर तैयारी करना चाह रहे हैं और ढंग से तैयारी करना चाह रहे हैं और ईवीएस के नए सिलेबस के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, डैशबोर्ड नंबर गिवन है, तुरंत कम्युनिकेट कर लो। नया बैच लॉन्च हो चुका है और हमारा नया स्टडी मटेरियल यानी बुक भी आप तक पहुंच जाएगी अगर आप बुक को ऑर्डर करते हैं। तो बुक अभी प्रिंटिंग प्रेस में है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आपके पास बुक आ जाएगी। तब तक आप प्री बुकिंग करवा सकते हैं इसी डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट करके। चलिए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है। फॉर्म भरने के लिए साइट पे आपको जाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ, किसका फोटोग्राफ? बच्चे का फोटोग्राफ जाएगा। जनरली क्या होता है, कई बार हम अपने मोबाइल फोन में पड़े हुए फोटोग्राफ को दे देते हैं, जो हो सकता है 2 साल 3 साल पुराना हो। और अब बच्चा थोड़ा ग्रो कर गया हो, बड़ा हो, और आपने उस फॉर्म से फोटो भर दिया। जब पेपर देने जाओगे तो वही फोटो एडमिट कार्ड के ऊपर आएगी, आपके प्रवेश पत्र के ऊपर दिखेगी। और वो फोटो अगर रियली में मैच नहीं करी तो दिक्कत क्या होगी, आपके बच्चे को हो सकता है कुछ परसेंटेज चांस है कि पेपर भी ना देने दिया जाए। तो पेपर में अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना तो सबसे पहले जाइए और एक अच्छी सी फोटोग्राफ आज की डेट का प्रिंट खिंचवाइए। उस फोटो के प्रिंट निकालिए। उस प्रिंट के साथ साथ आप उसकी 20-30 फोटोग्राफ अपने पास रख लें, क्योंकि हर एक स्टेप में आपकी फोटोग्राफ चाहिए। अगर सेम वाली रहेगी तो दिक्कत नहीं रहेगी। नंबर वन चीज ध्यान रखना है। दूसरा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी फादर के या मदर के जो सिग्नेचर है वो चाहिए। और वो इसमें कोई इशू नहीं है, फादर में सिग्नेचर कर सकते हैं। जो सिग्नेचर कर नहीं सकते, जो अंगूठा यूज करते हैं, वो अंगूठा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बच्चे का साइन करवाना है। यानी ये दोनों चीजें तो ऐसी है कि आपके पास हैंड टू हैंड अवेलेबल ही है और ये आप आराम से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें होगी। इसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए, अथॉरिटी का। अच्छा, जनरल केसेस में जब हम लोग फॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो आपसे वो रेजिडेंशियल प्रूफ मांगता है, उसमें आधार कार्ड नंबर मांग रहा है। अगर किसी बच्चे का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है तो एक सेकंड प्रोविजन ला दिया उन्होंने कि चलो आधार कार्ड नहीं है तो एक आप रेजिडेंशियल प्रूफ अपलोड कर दो। वो रेजिडेंशियल प्रूफ में फादर का मूल निवास, मदर का मूल निवास यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो फादर या मदर में से किसी एक का अपलोड करना होगा। अगर ये नहीं है तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। अब आप प्रोसेस करके जल्दी से इसको बनवा लीजिएगा। इसके बाद आती है बेसिक डिटेल, ढंग से भरनी है। चाहे आपका स्टेट है, बहुत ध्यान से भरें, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, आधार कार्ड नंबर है, अपार आईडी है या पेन एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें जरूरी हैं। चीजों को बहुत ध्यान से भरना है। एलिजिबिलिटी को प्रॉपर ढंग से चेक करना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड करना है। इन केस ऑफ NOIS, कैंडिडेट शुड obtain B certificate and C should be bona fide residents of the same district where she or he is seeking admission। ध्यान रखें, अगर आप नियर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अंदर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एक 10 किलोमीटर रूल अभी नया बनाया उन्होंने। 10 किलोमीटर रूल क्या है बच्चों, कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से, इस जिले से बिलोंग करते हैं और आपकी जो स्कूल है वो दूसरे जिले के अंदर है,
तो आपके नए वाले स्कूल और आपके रेजिडेंस के बीच में अगर 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो आप एलिजिबल हैं। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखना है। लेकिन अब यहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तो इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधूरी जानकारी के साथ फॉर्म को भर दें। आपने ये देखा कि आपके घर से जो स्कूल पड़ रही है दूसरे जिले के अंदर और आपकी इसका डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन ये किसको पता लग रहा है? अपन एक बार फॉर्म भर देते हैं। देखिए कंप्यूटर मना नहीं करेगा, आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा। आप कहीं न कहीं तैयारी करोगे, कुछ पैसा लगाओगे, बच्चा पूरा एफर्ट्स लगाएगा, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, तो जेएनवी की एक टीम इस चीज़ को प्रॉपरली वेरीफाई करेगी और अगर वहाँ पे आपके बच्चे को ये चीज़ आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या फिर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, तो आपके बच्चे को इस पूरे प्रोसेस से आउट कर दिया जाएगा। तो बच्चे को बहुत बुरा लगेगा और एज़ ए पेरेंट्स आपका बहुत सारा फंड्स, टाइम और माइंडसेट डेवलप होगा खराब होगा। तो ज़रूरी क्या है कि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से करते हुए चलें। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे है नहीं, डॉक्यूमेंट्स में आपको लगभग इतना ध्यान रखना। अब अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी आप ओबीसी से, एससी से, एसटीसी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी का श्रेणी का एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर विकलांग कोटे से फॉर्म भर रहे हैं, तो विकलांग कोटे का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। विकलांग कितना है 40% या उससे नीचे है, 40% या उससे ऊपर हैं, तो भी दोनों अलग-अलग सर्टिफ़िकेशन आपके पास होंगे, तो वो वहाँ पे डिस्क्राइब करके चीज़ों को देखना होता है, अपलोड करना होता है। तो जब फॉर्म भरेंगे, इतनी ही चीज़ें आपको अपलोड करनी है, लेकिन हर एक कॉलम को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं, तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा, रिज़ल्ट प्रोसेस सारा होने के बाद बच्चे को बाहर किया जाएगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेसिकली पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं कि सर फॉर्म भरवा लिया, हमने किसी ई-मित्रा से या खुद भर लिया, फटाफट फॉर्म भर दिया लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया बट प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं हुए और हम इस बात को ये मान चुके थे कि नहीं हमारा फॉर्म तो सबमिट हो गया। अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो प्रॉपर वहाँ सबमिट होने के बाद एक प्रिंटेड फॉर्मेट आउट होता है, यानी प्रिंटेड आपका फॉर्म बाहर मिलता है। आप उस फॉर्म का प्रिंट निकाल करके अपने पास रखें। अगर आपके पास वो प्रिंट नहीं है और आप सिर्फ बेसिक जानकारी, अधूरी जानकारी के बेस पे बैठे हैं कि नहीं फॉर्म भर गया। मान लीजिए आपने हमें डॉक्यूमेंटेशन भेजी और आप हमने आपको बोला कि सर फॉर्म भर गया और आपने वापस प्रिंटेड फॉर्मेट नहीं माँगा तो ये आपकी गलती मानी जाएगी क्योंकि जो भी आपका फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन एरर होने की चांसेस हैं। आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, जहाँ से फॉर्म भरें या खुद फॉर्म भरें, एक प्रिंट आउट लास्ट में सबमिटेड फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके फोटोकॉपी निकाल कर घर पे रखें, वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंडीशन में अगर जेन्युइन आपके एडमिट कार्ड को जारी नहीं कर पाती है, तो आपके पास एक प्रूफ है जिसको लेकर के बोल सकते हैं, "सर मेरा एडमिट कार्ड जारी करिए।" अगर आपके पास कोई कोई प्रूफ ही नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप किसी को कुछ भी कहने लायक नहीं रहेंगे। ज़रूरी है इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। अब बात करें सर, अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो हमें किन-किन डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए चलना है, वो मैं आफ्टर सिलेक्शन की स्टोरी या आफ्टर सिलेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपको फर्दर कोई दिक्कत ना आए इसके लिए। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर द सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के बाद क्या लगाना है? सबसे पहली चीज़ कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। आपके पास वो सारे प्रूफ्स होने चाहिए जो एलिजिबिलिटी को मैच करवाते हों। चाहे आपका एज तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल की एलिजिबिलिटी, 10 किलोमीटर रूल में अगर आप आते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी यानी वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ जो फॉर्म भरते वक़्त लगाया था, आपने श्रेणी का सर्टिफिकेट अपलोड किया था, वो सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ डेटा के अंदर, तो फिर आपका जो कैंडिडेटशिप है उसको कैंसल या खारिज भी वो लोग कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा द पेरेंट्स विल आल्सो हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority to the effect that the child had studied third, fourth, fifth in an institution or school located in a rural area.
अगर आपको 75% का रिजर्वेशन चाहिए और आपने ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया में अपना फॉर्म भरवा रखा है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर देना पड़ेगा कि सर हमारा बच्चा ने केवल 5वीं क्लास, 3rd, 4th और 5th ये तीनों क्लासें रूरल एरिया के किसी भी या ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसका भी प्रूफ वो लोग आपसे माँग सकते हैं, तो वो आपको वहाँ पे अवेलेबल कराना है। इसके बाद आपका डोमिसाइल रेजिडेंशियल या इसको आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं वो चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी आपको चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ हेडमास्टर साहब जहाँ से बच्चे ने 3rd, 4th और 5th पढ़ी है, रूरल में हो चाहे अर्बन में हो चाहिए होगा। शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन अगर आपने कहीं भी ट्रेवल किया है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, तो वो आपको देना ही है। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी में आ रहे हैं तो आपको देना ही पड़ेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट तो एससी, एसटी के लिए हैं और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हैं ओबीसी के लिए एज़ पर दी एप्लीकेशंस फॉर्मेट ये आपको देना ही देना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द टीसी फ्रॉम द पेरेंट स्कूल ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड confirmation of the admissions by the respective JNV to be selected submitted ध्यान रखें टीसी पहले से ही कटवा के मत रख लेना। जैसे सिलेक्शन हो आपने स्कूल से टीसी कटवा दी, क्योंकि एक बार सिलेक्शन होने के बाद उसका नाम होता है प्रोविजनल सिलेक्शन। उसके बाद वो आपको बुलाएँगे, आपका मेडिकल करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। जब ये दोनों काम हो जाएँ, तब आप ओरिजिनल टीसी कटवा के लेके जाइएगा। ये ओरिजिनल टीसी सबमिट होगी किसमें? जेएनवी के अंदर। तो ये जानकारी थी डॉक्यूमेंट के बारे में। वीडियो को प्रॉपर ढंग से दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो। डैशबोर्ड नंबर गिवन है यहाँ पे या वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए, हम उस पे डेफिनिटली वीडियो बनाएँगे। तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशल बैच लॉन्च किया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय का। बहुत जल्दी हमारी एक बुक भी आ रही है और मॉडल पेपर्स आ रहे हैं। बहुत ही शानदार ढंग से, पूरी बेहतरीन टीम के साथ हम आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का अर्जुन बैच लेके आ रहे हैं। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।